नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। वैसे तो माँ बाप अपनी औलाद को जिगर से लगा कर रखते हैं, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही मार्मिक है। और एक माँ की मजबूरी भी। मजबूरी गरीबी की वजह से है कि अपने औलाद का इलाज नहीं करा सकती। बांध कर रखेगी नहीं तो बेटा भाग जाएगा। वो इसलिए कि बेटा उनका सालों से विक्षिप्त है। इलाज के लिए पैसे है नहीं, इसलिए 10 सालों से अपने जिगर के टुकड़े को जंजीरों में बांध कर रखती है। बरौली थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में माँ बाप अपने 14 साल के बेटे को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। दिन भर उनका बेटा जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। इस बच्चे को यूं ही एक ही पेड़ से बांध कर रखा जाता है। रात में घर के खाट पर बांध दिया जाता है। बड़ा बेटा है, इसलिए जैसा भी है जिगर का टुकड़ा है। माँ कहती है कि मेरा बेटा चाहे जैसा है लेकिन मेरे आंखों के सामने रहे, इसलिए इसे बांध कर रखने की मजबूरी है। दरअसल 4 साल की उम्र में इस बच्चे को पहले तेज बुखार हुआ। गरीब परिवार के पास इतने पैसे थे नहीं कि अपने बच्चे का इलाज करा सके। उसके बाद इस बच्चे की ऐसी हालत हो गई। भागलपुर में एक बार फिर बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जोगसर के बूढ़ानाथ मंदिर के पास बम मिलने की खबर पर तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एरिया की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर से 100 मीटर दूर विस्फोटक मिलने से सनसनी फैल गई। शिवांश विवाह भवन की बंद दुकान में विस्फोटक मिलने की पुष्टि डॉग स्क्वाड ने की है। टीम ने बताया कि बारूद मिला है। फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। जिले में हाल में हुए बम धमाकों के बाद एक बार फिर बारूद मिलने से सनसनी फैल गई है। पिछले कई दिनों से शहर के कई इलाकों में बम मिलने की खबर से लोग डरे हुए हैं। बम से हो रहे हादसों से सहमे हुए हैं। बम धमाकों में हो रही मौत से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक जांच पूरी होती नहीं है कि तब तक दूसरे इलाके में बम मिलने की खबर आ जाती है। मिले बम को फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है। सरायकेला खरसावा में आरआईटी थाना क्षेत्र के जलान कार्बन केमिकल कंपनी रहार गोड़ा में भीषण आग लग गई। इस आग से आसपास के 10 गांव में हड़कंप मचा रहा। कंपनी के अंदर कई केमिकल की टैंक फट चुकी थी। वहीं 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इधर अगलगी में एक मजदूर के आंशिक रूप से झुलसने की भी खबर मिली है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टैंकर से केमिकल अनलोड करने के दौरान ये हादसा हुआ। हैदराबाद से टैंकर में लोड केमिकल फैक्ट्री पहुंचा था, जहां फैक्ट्री के भीतर चैम्बर में केमिकल को पाइप के द्वारा अनलोड किया जा रहा था। इस बीच केमिकल में आग लग गई, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। केमिकल में आग लगने के बाद देखते ही देखते ये आग भयावह होती चली गई। केमिकल टैंकर में आग लगने से चैम्बर भी आग की लपटों में आ गई। हालांकि वक्त रहते अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, नहीं तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल मचा। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई। हादसे में युवक की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इधर सड़क जाम किए जाने के बाद आवागमन ठप हो गया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने कई गाड़ियों को रोक दिया। सड़क जाम की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो गुस्साए लोगों को समझाने पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साई भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टे लोगों ने पुलिस की गाड़ी में ही आग लगा दी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ी में आग लगाए जाने के बाद गाड़ी मौके पर ही धू धू कर जलती रही। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अहियापुर में जिस तरह से लोगों ने बवाल मचाया उससे यातायात व्यवस्था भी घंटों ठप रही। पटना सिटी में बीते 30 मार्च को हुए तेल कारोबारी प्रमोद बागला के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी से घटनास्थल पर खड़े युवकों की पहचान की गई। तेल कारोबारी प्रमोद बागला हत्याकांड का खुलासा करते हुए सिटी डीएसपी बड़े राज सामने लेकर आए। डीएसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि चौक की महिला शराब तस्कर ने तेल कारोबारी की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी।
छानबीन के दौरान पता चला कि जेल में 3 हत्याकांड के आरोप में बंद शराब तस्कर जयकांत राय की पत्नी सुमन देवी ने तेल कारोबारी की हत्या के लिए अपराधियों के खाते में 5 लाख रुपए भेजे थे। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं। अन्य नामजद फरार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला शराब तस्कर के पति और शराब माफिया जयकांत राय अवैध शराब बिक्री मामले में पहले से ही बेऊर जेल में बंद हैं। समस्तीपुर में अपराध नियंत्रण में पुलिस बल के मानो पसीने छूट रहे हैं। हाल ये है कि दिन दहाड़े भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर ताजपुर के गुदरी बाजार में अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गुदरी बाजार के इस दुकान में अपराधी पहले ग्राहक बनकर आए। दुकान में अन्य ग्राहकों की भी भीड़ थी। हथियार लेकर पहुंचे इन तीनों अपराधियों को देख दुकानदार के साथ साथ ग्राहकों के भी डर से पसीने छूटने लगे। बड़े ही आराम से इन तीनों अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर लूटपाट किया। लूटपाट के बाद ये अपराधी बिना किसी खौफ के दुकान से चलते बने। दुकान में लूटपाट के बाद दूसरे दुकानदार भी डरे हुए हैं। वारदात की ये तस्वीर अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब देखना है कि कब तक पुलिस लूटपाट में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है। पाकुड़ में आपराधिक वारदातों से पूरा शहर सहमा हुआ है। अपराध का ग्राफ ये है कि जिले के ग्रामीण इलाकों में भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरेआम घर में घुसकर हत्या करने से अपराधी गुरेज नहीं करते। एक बार फिर महेशपुर थाना क्षेत्र के धवाबथान गांव में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मांझी टोला में घुसकर अपराधियों ने एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। गाँव के लोग हत्या की इस वारदात से डरे हुए हैं। मृतक महिला की पहचान सनोती मरांडी के रूप में की गई है। अब महिला की हत्या किस वजह से की गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर एसडीपीओ गांव में पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। हत्या के वक्त महिला घर में अकेली, अपराधियों ने इसी का फायदा उठाकर महिला की निर्मम हत्या उसके घर में घुसकर कर दी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हत्या के इस मामले में जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे जरूर पहुँचाए जाएंगे। बिहार में अब तक टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टरों को जरूर लोगों ने देखा होगा। अस्पताल में बत्ती गुल रहने से मोबाइल या टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों को इलाज करना पड़ता है। लेकिन मोतिहारी में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली चरम सीमा पर है। बिजली नहीं रहने से पूरा का पूरा सदर अस्पताल अंधेरे में दिखा। अस्पताल में अंधेरा रहने की वजह से मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले में बिजली विभाग की ओर से पहले से ही बिजली आपूर्ति बाधित रहने की घोषणा कर दी गई थी। बावजूद इसके मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल में बत्ती गुल रहने की खबर डॉक्टर और कर्मचारियों को तो थी ही, इसलिए कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचे। लेकिन पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में मरीज और उनके परिजन। लेकिन पूरे सदर अस्पताल में बत्ती गुल रहने से किसी भी मरीज का इलाज संभव नहीं हो सका। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो रही बदहाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। मुंगेर में दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जिले में बदहाल स्वास्थ्य की तस्वीर इस बार सदर अस्पताल से आई है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। सदर अस्पताल में वार्ड बॉय की गैर मौजूदगी से मरीज के परिजन परेशान दिखे। इलाज में देरी न हो, इसके लिए मरीज के परिजन खुद ही स्ट्रेचर लेकर इमरजेंसी से आईसीयू वार्ड पहुंचे। राहत की बात ये थी कि इमरजेंसी से आईसीयू वार्ड में मरीज को शिफ्ट करने के दौरान मरीज के कई परिजन अस्पताल में पहले से ही मौजूद थे। आनन फानन में परिजनों ने मरीज को आईसीयू में खुद ही स्ट्रेचर पर लिटाकर शिफ्ट करवाया, तब जाकर मरीज का इलाज शुरू किया जा सका। दरअसल मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए कह तो दिया, पर अस्पताल में मरीज को कोई एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक पहुंचाने वाला मौजूद नहीं था। झारखंड के साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के बीच कुछ दिन पहले मालवाहक जहाज पलट गया था।
मालवाहक जहाज पलटने के लगभग एक सप्ताह के बाद गंगा नदी से 4 ट्रक और 2 शवों को बाहर निकाला गया। मालवाहक जहाज हादसे की जांच दोनों ओर से जारी है, लेकिन एहतियातन गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन पर अभी रोक लगा दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। मनिहारी गंगा घाट पर मालवाहक जहाज नहीं आने से लोगों की मजदूरी का रास्ता बंद हो गया है। मजदूरों के साथ साथ ट्रक चालकों के सामने भी रोजी रोटी की दिक्कतें होने लगी है। गंगा घाट पर बने छोटे छोटे होटलों में भी लोग पहुंच नहीं रहे हैं। घाटों पर रोजगार का जरिया बंद हो गया है। जहाज बंद होने से मजदूर और ट्रक परिचालन से जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अब इस मामले पर जल्द जांच की मांग करते हुए जहाज परिचालन शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। नालंदा के सिलाव में तालाब खुदाई में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों ने तालाब खुदाई में बढ़ती जा रही अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल सिलाव प्रखंड के सरिलचक गांव में लघु सिंचाई विभाग की ओर से एक बड़े तालाब की खुदाई करवाई जा रही है। 15 एकड़ में फैले इस तारसी तालाब की खुदाई के लिए विभाग की ओर से 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, लेकिन तालाब के चारों ओर बिना किसी अतिक्रमण को हटाए तालाब की खुदाई की जा रही है। तालाब की खुदाई भी ऐसी कि 15 एकड़ में फैले इस तालाब में कहीं 2 फीट तो कहीं 3 फीट गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि तालाब की खुदाई 5 फीट तक किए जाने का निर्देश है। तारसी तालाब की खुदाई में बढ़ती जा रही अनियमितता के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। खुदाई से पहले तालाब के चारों ओर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहे हैं और पूरे 15 एकड़ के तारसी तालाब में 5 फीट गहरे खुदाई की मांग कर रहे हैं। रामनवमी और सरहुल को लेकर रामगढ़ के बाजार में उत्साह का माहौल है। कोरोना के 2 साल के बाद राज्य सरकार ने कई शर्तों के साथ रामनवमी और सरहुल पर्व मनाने की छूट दी है। पर्व को लेकर रामगढ़ के दुकानदारों और आम लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है और त्योहार को लेकर लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर हर चौक चौराहों पर महावीरी पताका लहरा रहा है। हालांकि पट्टा, चुनरी और गमछा की ज्यादा डिमांड है। इसके अलावे नवरात्र को लेकर भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहर में हर ओर रामनवमी जुलूस को लेकर अखाड़े तैयार हो गए हैं। हर ओर महावीरी पताका दिख रहा है। विभिन्न समितियों की ओर से आकर्षक झांकियों की तैयारी की जा रही है। महावीरी पताकों से शहर के शुभाशोभ को पाटा गया है। रात भर शहर में झंडा लगाने का काम चलता रहता है।